जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। और कल हमने पढ़ा था दशमलव और भिन्न भिन्न के बारे में पढ़े थे। आज हम भिन्न और कल हमने पढ़ा था साथ में भिन्न की संक्रियाएं। आज हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। उसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव। तो शुरू करते हैं क्लास को। भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले शुरू करते हैं भिन्न का जोड़। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का क्या करेंगे हम? जोड़। तो सबसे पहला पॉइंट, समान हर। उन भिन्नों को हम पहले जोड़ के देखेंगे जिनके हर समान होते हैं, जैसे कि 3/5 प्लस 7/5 प्लस 2/5। इन्हें क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। देखिए, 3 भिन्न दी हैं और तीनों में क्या है? हर समान है। जब हर समान होता है भिन्नों का, तब हम क्या करते हैं? अंश को एक साथ जोड़ देते हैं और नीचे जो भिन्न का हर होता है वो उतना ही रहता है। तो भिन्न का हर कितना है? 5। तो हर कितना रहेगा? 5। और जो अंश है वो आपस में ऐसे ही जुड़ जाएगा। 7 3 10 और 2 12/5। तो समान हर वाली भिन्नों में उसके हर को ऐसे ही लिख दिया जाता है और अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब देखें, असमान। जब भिन्नों का हर क्या हो? समान नहीं हो, तब हम उसे कैसे जोड़ेंगे? जैसे 3/5 और 2/7 एक भिन्न है हमारे पास और इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस तरह की भिन्न होने पर हम सबसे पहले हरों को क्या करेंगे? समान करेंगे। या दूसरा तरीका है, हम हरों का क्या कर लेंगे? लासा। 7 और 5 का लासा निकालेंगे तो आएगा 35। 7 और 5 का लासा निकालने पर आएगा 35। अब हम क्या करेंगे? हर का भाग हर में दे देंगे। तो पहले वाला हर जो है वो है 7। तो इससे हम जब 35 को भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 बार आया और उस 5 को हम क्या करेंगे? अंश से गुणा कर देंगे। अंश हमारा 3 है और बार आए थे 5 प्लस। अब इस वाले हर से 35 में भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, अब बार आए 7। तो इसके अंश से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 15 प्लस 7 दूनी 14/35। तो 5 4 9, 1 और 1 2/35। तो समान हर वाली भिन्नों को उनके हर को ऐसे ही लिख लिया जाता है और अंशों को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार यदि भिन्नों का हर असमान है यानी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हरों का लासा लेंगे, यानी कि उनका एलसीएम निकालने के बाद हर का भाग हर में देंगे। 7 से हम पहले 7 से 35 को भाग दिया तो 7 पंजे 35, 5 बार आए और उसकी अंश से क्या कर दी? गुणा कर दी। फिर इस वाले हर से यानी 5 से 35 को भाग दिया, 7 बार आए तो ऊपर वाले अंश से क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 पंजे 15, 7 दूनी 14
और 14 और 15 29/35 के आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का घटाना। तो वही समान हर वाली भिन्नों का घटाना देख लीजिए। यदि हर क्या है, समान है, तो देखो 7/5 और 2/5 को क्या करना है, घटाना है। तो देख लीजिए 7/5 माइनस 2/5। जब हर क्या हो, समान हो, तो उन्हें ऐसे ही लिख लिया जाता है और ऊपर वाले अंशों को भी ऐसे ही चिन्ह सहित उतार लेंगे। तो 7 का 7 आ गया, माइनस का माइनस, 2 का 2, 7 में से 2 गया, 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बराबर 1। इस भिन्न का हमें आंसर मिल गया। अब असमान हरों वाले, यदि हर क्या है, असमान है, जैसे 7/5 ही है, 3/4, इन दोनों को घटाना है। तो देख लीजिए 7/5 माइनस 3/4। जब हर क्या हो, असमान, तो वही वाला फिर से नियम लगाएंगे हम। हर का लासा निकालेंगे, तो 5 और 4 का लासा आएगा 20। फिर हर का भाग हर में देंगे, 5 चौक 20, 4 बार आए, और अंश से गुणा कर देंगे, 7 गुणा 4 माइनस 4 पंजे 20, 5 बार आए और अंश से गुणा कर देंगे। तो 7 चौक 28 माइनस 5 15/20। घटा लीजिए, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/20 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया भिन्नों का घटाना। ठीक है, सभी समझ रहे हैं? बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहें। अब हम आगे पढ़ते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्न का गुणा पढ़ेंगे हम, यानी मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई तो देख लीजिए भिन्नों का गुणा करेंगे हम। जैसे कोई भिन्न दिए हैं हमें 4/5, 7/3, 3/8। ये 3 भिन्न दिए हैं, इनका क्या करना है, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए 4/5 गुणा 7/3 गुणा 3/8। एक सरल तरीका क्या है, अंश की अंश में गुणा कर दीजिए और हर की हर में गुणा कर दीजिए। उसके बाद जो भिन्न हमें प्राप्त होगी उसे हम भाग करके सरल कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहीं पर इसे जो कट रहा है उसे काट के सरल कर दें और बाकी की फिर गुणा करें। देखिए यहाँ अंश में 4 है और यहाँ हर में 8 है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी कट गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 1/5 गुणा 7/1 गुणा 1/2। ये सरल भिन्न हमें प्राप्त हो गई। और इसकी अब हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट गुणा। अंश की अंश में गुणा हो जाएगी और हर की हर में गुणा हो जाएगी। 7 एकम
7 और 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो हमें गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया? 7/10। अगर इसकी तरह ना होके कोई दूसरी संख्याएं हो, जैसे 3/5 की गुणा करनी है हमें 6/8 से, ठीक है। अब इस भिन्न में देखिए क्या कुछ कट रहा है? 3 से ना तो 5 कटेगा, ना 3 से 8 कटेगा। यहाँ पे इस 6 से ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन ये 6 से ये वाला 8 कट जाएगा। तो देखिए 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, यानी कि गुणा में चाहे इस वाले अंश में कोई संख्या इधर वाले हर को काट रही हो, या इधर वाले अंश की संख्या इधर वाले हर को काट रही हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भिन्न को सरल जरूर करेंगे। तो ये आ गया 3/5 गुणा 3/4। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है, तो बाकी की हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 तियाँ 9, 5 चौक 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो भिन्न की गुणा सभी को समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग। डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे? भिन्न का भाग करना सीखेंगे। यदि कह रहा है किसी संख्या 1/4 को 3/8 से भाग कीजिए, ठीक है। किसी संख्या 1/4 को 3/8 से भाग कीजिए। तो भाग करने के लिए हमें गुणा आना बहुत जरूरी है। देख लीजिए हमें क्या करना है? 1/4 को भाग करना है 3/8 को। तो भाग करने का तरीका क्या करते हैं? हम भाग के पीछे लिखे हुए पद को हम क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम भिन्न में बदल देते हैं, यानी उसकी अंश की जगह पर हर लिख देते हैं और हर की जगह पे अंश लिख देंगे, यानी कि 1/4, और यहाँ पर भाग की जगह पर निशान लगा देंगे हम गुणा का, और इधर वाली भिन्न को उसके व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। समझ में आया? यानी भाग के स्थान पर हम क्या करते हैं? गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और बाद वाली भिन्न को उसकी व्युत्क्रम भिन्न में बदल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसे सरल कर लेंगे। क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है? 1 से 3 नहीं कटेगा, 4 से 8 जरूर कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना बचा? 1/1 गुणा 2/3। अब क्या करेंगे? गुणा कर लीजिए। 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो यही इसका सही उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं सरलीकरण की प्रक्रिया के ओर, सिंप्लीफिकेशन। अगला टॉपिक है हमारा सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी जो भी हमें प्रश्न दिया होगा उसे क्या कहेगा? इस प्रश्न को सरल कीजिए। यानी एक बड़ा सा प्रश्न देने के बाद उसे सरल करने के लिए कहेगा। तो सरलीकरण की प्रक्रिया को जानने के लिए हमें एक छोटे से फार्मूले को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला है बोर्ड मास, BOD
MAS। इस फार्मूले के द्वारा ही हम बड़े से बड़े प्रश्न को भी सरल रूप में लिख सकेंगे, और इसे हिंदी में लिखते हैं कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ और घटाना। ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड मास, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम बड़े सवालों को भी सरल रूप में लिख सकते हैं। BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइडेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं कि इस फार्मूले के द्वारा जो प्रश्न है वो सही से हल होता है या नहीं। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे उससे पहले कुछ चीजें और देख लीजिए। कोष्ठक के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोष्ठक क्या होता है? ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या होता है कोष्ठक? कोष्ठक ब्रैकेट क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है रेखा कोष्ठक, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये लगा है हमारा रेखा कोष्ठक। इसके बाद आता है छोटा कोष्ठक, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। ये वाला जो है हमारा छोटा कोष्ठक है। इसके बाद आता है मंझला कोष्ठक, इसे हम इस तरह से बनाते हैं। ये रहा हमारा मंझला कोष्ठक। और उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक, इसे इस तरह से लगाया जाता है। ये वाला है हमारा बड़ा कोष्ठक। और इन्हें हल करने का भी यही सही क्रम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्ठक को हल करेंगे, सबसे बाद में हम बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आ जाइए रेखा कोष्ठक पे। तो ये रहा रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक के अंदर कौन सा, ये इतना पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, इतने पोर्शन को हम हल करेंगे। इसमें क्या है, 3 और 5 का क्या करना है, हमें जोड़ना है, एडिशन करना है। तो देख लीजिए, बाकी सभी को हम क्या करेंगे, इसी तरह से
उतार लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, 5 और 3 8। ठीक है, हमारा रेखा कोष्ठक हल हो गया। अब उसके बाद आता है छोटा कोष्ठक। अब हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक ये है, इसमें काहे का निशान है, भाग का। तो हम भाग करेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे और भाग करने के लिए क्या करना होता है, भाग के निशान को हम बदल देते हैं गुणा में, और पीछे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम। तो 8 का व्युत्क्रम करेंगे तो 8 का व्युत्क्रम क्या होता है, हर संख्या के नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी है 4, तो उसके हर में सदैव 1 रहेगा। किसी भी संख्या के हर में हमेशा 1 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है 8, तो 8 के हर में क्या होगा, 1। तो 1 हर है और अंश कितना है, 8। तो जो हर है वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, और जो अंश है वो हर बन जाएगा। देखिए, भाग की जगह गुणा, तो हर 1 ऊपर पहुंच गया और अंश 8 नीचे। अब देखिए, इस संख्या के नीचे भी कुछ नहीं, तो यहाँ भी कितना होगा, 1। अब देखिए, अंश से क्या होगा, हर कटेगा, तो काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, सरल करके लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए, छोटा कोष्ठक हटाएंगे, माइनस 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब ये आ गया मंझला कोष्ठक। अब बारी आई मझले कोष्ठक की। अब हम क्या करेंगे, मझले कोष्ठक को हल करेंगे। देखिए, वही हम चल रहे हैं। अब इसमें देखिए, बोर्डमास का फॉर्मूला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक ही क्या था, चिन्ह था, तो हमने इसे हल कर लिया। यहाँ भी एक ही चिन्ह था, इसे भी हमने हल कर लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 चिन्ह एक साथ दिए गए हैं, तो हम बोर्डमास के फार्मूले को देखते हैं। ब्रैकेट का पहले डिवाइडेशन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यानी कि घटाने से पहले क्या किया जाएगा, जोड़। तो ये घटाना हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो देखिए, चार और 3 7 माइनस, अब इस 7 के नीचे भी कितना है, 1। ठीक है, ये भी भिन्न है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले असमान हरों वाली संख्या भिन्नों का घटाना। तो क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भिन्नों का लासा निकालते हैं। तो निकाल लीजिए लासा। 4 और 1 का लासा कितना आएगा, 4। अब पहाड़ा पढ़िए, हर का भाग हर में कीजिए। 1 चौक 4 कितने बार आए, 4। तो 4 की क्या होगी, 7 से गुणा, तो 7 चौक 28 माइनस 4 एकम 4 कितने बार आए, 1। 1 की 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया। इधर देख लीजिए, तो 5 ऐसे ही रहा, भाग 28 में से 3 गया, कितना बचा, 25/4। 25/4। अब ये क्या हो गया, मझला कोष्ठक भी हट गया। अब देखिए, अब बारी आती है बड़े कोष्ठक को हल करने की। बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। अब यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह, भाग के चिन्ह को हम बदल देंगे गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम रूप में
लिख देंगे, यानी कि अंश को नीचे और हर को ऊपर पहुंचा देंगे। यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, तो 5 एक कम 5, 5 पंजे 25 कट गया। क्या बचा? अंश में बचा 1 चौक 4 और हर में बचा 5 एक कम 5। तो यही हमारा सरल रूप प्राप्त हो गया इस प्रश्न के लिए। तो सभी को बोर्ड मास का नियम समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं अभी लिखाऊंगा, इस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको अगर आगे प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत आए तो इसे देखकर आप उसे हल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़। बढ़ते हैं हम दशमलव की ओर। अब हम पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना या भिन्न को दशमलव रूप में बदलना। दशमलव को हम इस तरह से डॉट लगा के प्रदर्शित करते हैं और इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। तो देखिए कोई साधारण भिन्न हमें दी है, जैसे 7/3। किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसका मतलब हुआ कि अंश को हमें हर से भाग करना है, यानी 7 को हम 3 से भाग करेंगे और जितना प्राप्त होगा वो इस भिन्न का दशमलव रूप होगा। यानी 3 से भाग करेंगे हम 7 को, 3 दूनी 6, 1 बचा, दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया, 3 तियां 9, फिर 1 बचा, 3 तियां 9। यानी ये क्रम जो है, क्योंकि दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा, लगातार चलता रहेगा अनंत तक, और यहाँ 3 3 3 3 लगातार आते रहेंगे। तो इस भिन्न को हम दशमलव रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे सरल रूप में लिखने के लिए हम क्या कर देंगे? एक दशमलव के बाद एक संख्या, यानी जिस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है उस संख्या के ऊपर हम इस तरह का एक निशान लगा देते हैं और इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। और इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या जो है वो अनंत समय तक लगातार चलती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न का दशमलव रूप। अब हम क्या करते हैं? किसी दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। देखिए, यदि कोई, अब ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में इसी तरह से लगातार संख्याएं कटती रहेंगी, और भी हो सकता है। जैसे देखिए 5/2, इसे भाग कर लेते हैं, 2 से 5 को भाग करिए, 2 दूनी 4 बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इस भिन्न के लिए दशमलव रूप इसका ये रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये तो हो गया भिन्न से दशमलव रूप में बदलना। अब हम क्या करते हैं? दशमलव रूप को भिन्न में बदलने की प्रक्रिया सीखते हैं। देखिए, कोई दशमलव रूप दिया है 3.7 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, 3.7 को भिन्न में बदलिए। तो एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति
नहीं हो रही है, दशमलव के बाद की किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और वो एग्जैक्टली कट जा रही है, यानी इस रूप में लिखिए, ऊपर बार नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे और हर में जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होगा एक लिखकर उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक के बाद दशमलव लगा था तो हमने क्या कर दिया, एक लिखकर दशमलव लगा दिया। तो यही हो गया इस 3.7 का दशमलव रूप। लेकिन ये तरीका कब लगाएंगे, जब दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसके ऊपर बार नहीं लगा है तब। अगर और देख लीजिए 2.25, इसमें इसे भिन्न के रूप में बदलिए तो संख्या को ऐसे ही उतार देंगे और हर में एक लगाकर उतने जीरो लगाएंगे जितने अंकों के बाद पीछे से दशमलव लगा है। एक दो, दो अंकों के बाद दशमलव है तो दो जीरो लगा देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखिए काट लेते हैं हम, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 और जीरो का जीरो, इधर 45/20, फिर 5 से काटिए, 5 ने 45, 5 चौक 20, 9/4। ये इसका क्या हो गया, भिन्नात्मक रूप। अब देखिए इस 9/4 को हम कैसे पता करें कि ये हमारा प्रश्न सही है। तो देखिए 9 को 4 से भाग कर दीजिए, यही रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। 4 दूनी 8, एक बचा दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा दशमलव लगा है, फिर जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20। देखिए वही हमें प्राप्त हो गया, यानी कि यह हमारा सही उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे हम अब अगला तरीका पढ़ते हैं। यदि संख्या के ऊपर, दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर क्या लगा है, बार, जैसे कि यह पहला प्रश्न था। तो यदि इस रूप में कोई दशमलव संख्या दी है तो उसे भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, वो मैं आपको नोट कराता हूं और उनसे रिलेटेड एक एक सवाल भी बताता चलता हूं, जिससे कि आप सही तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो है वो है, यदि दशमलव के बाद किसी एक सिंगल संख्या दी है और उसके ऊपर बार लगा है तो उस संख्या को लिखने के बाद उसके नीचे 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0.3 बार इस तरह की संख्या दी है, तो इसे भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भिन्न के रूप में हम बदलने के लिए संख्या को लिखेंगे और बटे में, संख्या है हमारी 3, बटे में लिख देंगे 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 1/3 इसका भिन्न रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। नंबर 2, यदि दो संख्याएं दी हैं इस तरह से और बाद वाली संख्या यानी पीछे वाली संख्या के ऊपर क्या लगा है, बार, यानी केवल पीछे वाली एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो इसे हम कैसे बदलेंगे, तो इसे हम इस तरह से बदल देंगे। ठीक है, यानी कि इस पूरी संख्या से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसे घटा देंगे और नीचे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 9 लगाएंगे और एक के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 0, यानी 90 से उसे भाग कर देंगे। तो देखिए कोई संख्या एक हम ले लेते हैं,
0.75 बार। तो इसे हम इस रूप भिन्न के रूप में अगर बदलेंगे तो इस फार्मूले में फिट करेंगे पूरी संख्या, यानी कि ए बी 7/5 माइनस ए कितना है 7/90। 75 में से 7 गया 68/90। अब इसे काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आया 34/45। इसका यही जो है भिन्न रूप कहलाएगा। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो रहा, यदि एक से अधिक संख्याओं के ऊपर बार लगा हो तो उसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। तो देख लीजिए, यदि एक से अधिक संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है तो हम उन सभी संख्याओं को अंश में लिख लेते हैं और बटे में उतने ही बार 9 लगा देते हैं। जैसे कि कोई संख्या दी है 1 2 3 और तीनों के ऊपर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का ऐसे ही अंश के रूप में लिख लेंगे और बटे में क्या करेंगे 3 बार 9 लगा देंगे और यह हो जाएगा इसका भिन्न रूप। चौथा फार्मूला, यदि एक या एक से अधिक संख्याओं को छोड़कर शेष संख्याओं पर बार लगा हो, जैसे ए बी को छोड़कर सी पर बार लगाए, तो इसे हम कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इन सभी संख्याओं को हम लिखेंगे और इसमें से जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा है उन्हें घटा देंगे और बटे में 9 लगाकर उतने जीरो लगाएंगे जितने पर बार नहीं लगाए। तो 1 2 संख्याओं पर बार नहीं लगाए तो 2 जीरो लगा देंगे, जैसे 0.235। तो इसमें देखिए तीनों संख्याओं को हम लिखेंगे 2 3 5 माइनस 2 और 3 पर बार नहीं लगा है तो इसमें से 2 और 3 घटा देंगे, बटे में 9 लगाकर कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार नहीं लगा है तो 2 जीरो। इसे हल कर लीजिए, 5 में से 3 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा और 2 ऐसे ही आ गया बटे 900। ये देख लीजिए कट रहा है, काट लीजिए, 2 1 कम 2 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर जीरो, फिर काट लिए, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आया 53/225। यही इसका भिन्न रूप है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा भिन्न की संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। उसके बाद हमने पढ़ा बोडमास का नियम, BODMAS, यानी ब्रैकेट का, कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। उसके बाद हमने कोष्ठकों के बारे में पढ़ा, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। उसके बाद हमने पढ़ा दशमलव और दशमलव, साधारण दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना, यानी जिसमें बार नहीं लगा है संख्याओं पर, उन्हें भिन्न में कैसे बदलेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा यदि संख्याओं के ऊपर दशमलव संख्याओं में बार लगा है तो उन्हें भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, यानी कि दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना आज हमने सीखा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उन्हें हम हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो आपकी क्यूरीज हों उन्हें कमेंट में अवश्य पूछें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने सभी मित्रों को भी चैनल शेयर करते रहें। धन्यवाद।